वाह, क्या देख रही है? ये दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तू शर्त लगा ले, ये लड़का ना बहुत जल्द इस लड़की को शादी के लिए पूछने वाला है। फिर लड़की हाँ बोल देगी और इनकी धूमधाम से शादी होगी। हम तो कहते हैं ना, इन्हें एक सुंदर से मंदिर में शादी करनी चाहिए। सामने एक नदी हो, बढ़िया सा मौसम हो और मंदिर ना पूरा फूलों से सजा हुआ हो। कितना अच्छा लगेगा ना। और फिर इनकी शादी के बाद ना प्यारे प्यारे तो बच्चे होंगे, चिन्नू और मुन्नू। अब बस भी कर, वरना तो इनके बच्चों की भी शादी करवा देगी। तू भी ना कमाल की है कृषा, खुद तो रहती है सपनों की दुनिया में और दूसरों के लिए भी सपने देखने लग जाती है। मैडम, ये असल जिंदगी है, कोई फेरी टेल नहीं। देख, सपने तो देख ही सकते हैं ना। और पता है सपने किसके पूरे होते हैं? जो सपने देखते हैं। फिर कौन लड़की नहीं चाहती उसकी धूमधाम से शादी हो? बाकियों का तो पता नहीं, हम तो ऐसे ही कुछ चाहते हैं। दूर से कोई राजकुमार आए, सफेद घोड़े पे सवार। और तू देखना, हमारा राजकुमार ना तो एकदम अलग ही अंदाज में आएगा। पानी की सतह को चीरता हुआ, हमारी ओर बढ़ता हुआ। अगर मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर मैं उसकी कीमत के बारे में नहीं सोचता। I like this hotel. I know we can take it to newer heights. ओके मैडम, आप अपने सपनों के शहजादे का इंतजार कीजिए। मुझे घाट पर जाना है होटल के शहजादे का वेलकम करने। परियों की कहानियां भी सच्ची होती है जाने मन, तुम नहीं समझ पाओगे। रानी, यार माला तो यहीं भूल गई। मुकेश भाई साहब, ये ना जल्दी से रानी को लेके आओ, वो फूल और हर ही भूल के चली गई है। हमारे पास टाइम को नहीं, खुद दे आओ। अरे भाई साहब, होटल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। अगर आज कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो सचमुच मेरी फोटो खींच जाएगी। घूमर शुरू हो गया, मतलब उनकी बोट यहाँ पहुंचने वाली होगी। देखकर ही पता चल रहा है कि कोई रॉयल प्रिंस आ रहे हैं। हार तैयार है ना? हार कहाँ है?
30 से। या वेलकम सर, वेलकम। खिंच गई फोटो। ऋषा, रास्ता दो। अब क्या है? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हैं? पता नहीं। तो रास्ता दीजिए। जी। अब हटेंगी आप? हाँ हाँ जी जी, यस सर। कृषा, क्या कर रही है तू? तू तो अपना फोन मांगने आई थी ना। कहीं सिंह अंकल को जाके हमारी कंप्लेन ना कर दे। हम खुद ही जाके बता देते, लेकिन क्या बोलेंगे? बहुत डांट पड़ने वाली है। अतुल, रानी, अतुल ने बताया कि सिंह सर ऊपर आए। कहाँ है? दिख नहीं रहे मुझे। यहाँ ऊपर नहीं, वहाँ नीचे, वो भी उस प्रिंस के साथ। उसके साथ? देख रहे हो बिहारी जी, मतलब हमने थोड़ी सी शैंपेन क्या गिरा दी, प्रिंस ने तो मीटिंग बैठा ली। कैसी गंभीर बातें चल रही हैं, जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध की योजना बना रहे हो। बिहारी जी, हमको तो पता है ना, हमसे गलती से हो गया, लेकिन अब हमारी पक्का फोटो खींचने वाली है। हमसे तो और नहीं देखा जा रहा। आज बहुत डांट पड़ने वाली है, और सब उस राहुल की वजह से। हमें उस प्रिंस के कमरे में ना जाना ही नहीं चाहिए था। सिंह अंकल पापा को कंप्लेन कर देंगे। मतलब पापा को तो हम फिर भी समझा देंगे, लेकिन मम्मी का क्या करेंगे? रूम नंबर 303, मिस्टर एंड मिसेस दीवान का रूम, चढ़ का रूम। मिस्टर दीवान को तो देखा था। मिसेस दीवान तो सुबह से नजर नहीं आई, ना ही दोपहर को लंच के लिए आई थी और ना ही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। कहीं मिस्टर दीवान ने मिसेस दीवान का रुको, एक काम करो, पहले नॉक करके देख लो। अरे सर, अपनी वाइफ की हत्या करके अंदर थोड़ी ना बैठा होगा। अभी तक तो खिड़की टाप के भाग भी गया होगा। हमें नहीं लगता वो दरवाजा खोलने वाला है। आप लोग को डर लगता है ना? हम खोलते हैं। खोल दूं सर? अरे खोलो ना।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो तो अभी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। कहाँ है? लाश कहाँ है? लाश? हाँ, लाश। आपने अपनी बीवी का खून किया है, बताइए कहाँ है लाश? हो क्या रहा है यहाँ? अरे इन्होंने अपनी बीवी का खून नहीं किए। अच्छा, तो ये देखकर तुम्हें लगा मैंने अपनी वाइफ का खून किया है? मैं एक पेंटर हूँ, गलती से थोड़ा सा पेन गिर गया था। इस रेड पेन को खून समझकर तुमने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। व्हाट इज दिस मिस्टर सिंह? अंकल वो एक्चुअली हमें उनके चिंता। हुकुम, तमाशा करने का इसका कोई इरादा नहीं था। कृषा, माफी मांगो। आज से यही इस होटल के नए मालिक हैं, प्रिंस देवराज सिंह राठौड़। सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारी ऐसे करने की कोई भी मंशा। नाइस प्लेस। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब आप ऐसे अचानक से हमारे घर शादी का रिश्ता लेके आ गए, कोई तो कारण होगा ना? आपसे शादी करना, बस यही इकलौता कारण था। ये आप रॉयल लोगों की सजा देने का तरीका तो नहीं है? हमारा मतलब, हमने से बहुत सारी कहानियां सुनी है जहाँ पे एक साधारण लड़की की शादी एक राजकुमार से हो जाती है, फिर उसके चलने बोलने सब चीजों का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ हमारे साथ करना चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन सब अनजाने में हुई हैं। मतलब इसमें हमारे घर वालों का कोई दोष नहीं है, और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे घर वालों को सजा मत दीजिए। रही बात हमारी, तो आप हमको। मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रहा। और ये कहानियां किससे सुनी आपने? ऐसे कोई नहीं करता। हाँ, तो जो आपने किया वैसा भी तो कोई नहीं करता ना। हमारा मतलब, आप ऐसे अचानक से लड़की का हाथ मांगने आ गए शादी के लिए। आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? देखिए, जल्दबाजी में बढ़ाए हुए कदम अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। आपने सच में सोच लिया है कि आपको हमसे शादी करनी है? हाँ। लेकिन क्यों? हमारा मतलब, ये सब बहुत अजीब सा नहीं हो रहा है? आप हमेशा इतना ही बोलती हैं। हाँ, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे पसंद है। क्या? आपका ये ज्यादा बोलना। बाय द वे,
मैंने आपके घर में जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। I really want to marry you. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले, फासले मिट गए, मिलके कहने लगे, बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। लेकिन आप तो हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते ना। एक दूसरे को जानने के लिए वक्त तो कभी कभी किसी को जानने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है। और कभी कभी पूरी उम्र निकल जाती है लेकिन जान पहचान नहीं हो पाती। खास लोगों की एक बहुत खास बात होती है कृषा, कि वो खुद को खास नहीं समझते। आप भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए खुद को ऑर्डिनरी समझना बंद कीजिए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और फैसला आपको करना होगा। लेकिन आप मुझे जानती नहीं, यही ना? तो ठीक है, आप मेरे साथ वक्त बिताइए, मुझे जानकर मुझे समझकर अपना फैसला कर लीजिए। कितना वक्त? एक दिन काफी होगा। बस एक दिन? मैंने तो एक पल में अपना फैसला कर लिया, आपको तो फिर भी एक पूरा दिन मिल रहा है। अच्छा ठीक है, अगर कल शाम तक आपका फैसला ना ही रहा तो मैं दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगा। आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आप तो वैसे भी इतना ज्यादा बोलती हैं, I'm sure एक हाँ बोलने के लिए आपको इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ देखिए, हमें शादी के प्रस्ताव से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ बोलना थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच समझकर अपना जवाब दे सकती हैं। बिहारी जी, ये भी आपका कोई नया खेल है ना? बार बार हमें ऐसी परिस्थितियों में क्यों फंसा देते हैं? चलें? हाँ। कम। कृष्णा, मेरा हाथ मत छोड़ना। कम ऑन, ऊपर आने की कोशिश करो। कम ऑन, कम ऑन। मेरा हाथ पकड़िए, चलो ऊपर आइए। तुम ऊपर जाओ। नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा रही। प्लीज, देवराज, अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तुम भी नीचे गिर जाओगी, इसलिए प्लीज ऊपर जाओ। कोई है, प्लीज मदद कीजिए। कृष्णा प्लीज ऊपर जाओ। गो कृष्णा, आई सेड गो। गो। कोई है? वो क्या हुआ बेटा, बोलो। वो शादी इतनी जल्दी नहीं हो सकती, थोड़ा समय लगेगा। वो तो तुम सही कह रही हो, समय तो लगेगा ही भाई। कार्ड छपवाने हैं, फिर उन्हें बंटवाना है, फिर हलवाई भी तो बिठाने हैं, मुहूर्त निकलवाना है, और अभी तो पंडित जी से हमने बात भी नहीं की है। देवराज जी का परिवार भी इतना बड़ा है, उन्हें कितने काम होंगे। इन सब में 2-3 महीने तो लगे। नहीं मम्मी, 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा समय। पर क्यों बेटा, तुमने तो हाँ कह दिया है ना, तो फिर इतना समय क्यों? आपकी कृष्णा इतनी स्वार्थी नहीं है पापा।
अगर अभी हमने शादी कर ली तो घर के हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि जब तक परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती हम शादी करके आप दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो कृषा तुम? भला देवराज जी का परिवार इतना इंतजार क्यों करेगा? और वैसे भी इंतजार कर लूं। दरअसल मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, इसलिए। 1 सेकंड लेकर आता हूँ। अब प्लीज बैठिए ना। इट्स ओके, थैंक यू। सॉरी, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और मुझे इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कृषा की बात से पूरी तरह से अग्री करता हूं। और वैसे भी नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते टूट नहीं जाते, और खास तौर पे ऐसे रिश्ते जो कृषा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके डिसीजन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं कृषा। आई एम 100% विद यू। जीजू, आपकी चाबी। थैंक यू। कृषा, बेटा तुम बेकार में हमारी चिंता कर रही। हम बेकार में चिंता कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि हालात जल्दी बदलने वाले हैं दीदी। मतलब? देखो बेटा, अब ये तो तय है कि हमें हमारी पुरानी शेफ वाली नौकरी तो मिलने से नहीं, पर तुम्हें याद है हम सब ने काफी पहले एक बार सोचा था कि हम लोग खुद का केटरिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, पर उसे शुरू करने के लिए जो पूंजी नहीं थी, पर अब हो जाएगी। बेटा, किस्मत ने हमारे लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। इधर आ गुड़िया। हमारे एक्सीडेंट के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे, पापा उसमें तो और पता नहीं कितना समय लगेगा। नहीं लगेगा। सिंह साहब का कॉल आया था, हफ्ते 2 हफ्ते में इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। गुड़िया, तूने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है गुड़िया। ना ना, अब अपने इस बाप को उसका फर्ज निभाने का मौका दे दे बच्चा। आपके परिवार के बीच में इतना प्यार देखकर मुझे सचमुच बहुत खुशी होती है। आप चाहते तो मेरी मदद ले सकते थे, और मेरे लिए आपकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन शायद ऐसा करके मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता, जो कि कृषा को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। देवराज जी, ये बात कह के आपने हमारी नजरों में अपनी इज्जत और ऊंची कर ली। पापा, इस खुशी के मौके पर हाँ भाई, हाँ, हो जाए तो फिर हमारे हाथ की बनी स्पेशल गट्टे की सब्जी। देवराज जी, हम चाहेंगे कि अगर आपके पास समय है तो आप भी हमारे साथ खाना खाएं। ऑफ कोर्स, होटल से आपके खाने की तारीफ काफी सुनी है मैंने। आफ्टर ऑल, आप होटल के स्टार शेफ जो थे, आपके हाथ का खाना भला कैसे मिस कर सकता हूं मैं। वेल, इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा खाना कभी नहीं खाया। अरे वेल, आपकी कुकिंग का तो फैन हो गया हूं मैं। हमारे पापा ना दुनिया के बेस्ट शेफ हैं। ऑफ कोर्स, आखिर आपके पापा जो हैं। खांसी आ गई। तो जैसा हमने डिसाइड किया है, आप सब कल तैयार रहिएगा। हम सब कल ही अंबिकापुर के लिए निकलेंगे। आप हमारी फैमिली से मिलें, कुछ दिन वहीं हमारे साथ रहें,
और अगर अच्छा मुहूर्त निकला तो हमारे परिवार वाले जल्द से जल्द हमारी शादी करवाएंगे। और हाँ, शादी के सारे अरेंजमेंट्स वहीं हो जाएंगे। आप बस हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। वो बेटा, कल अंबिकापुर निकलने से पहले क्या हम लोग बिहारी जी के मंदिर जा सकते हैं? यहीं पास में ही है। वो क्या है ना कि हमने मन्नत मांगी थी कि जब कृषा का कहीं पर रिश्ता पक्का हो जाएगा तो उसे और उसके होने वाले पति को दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। अब कल तो हम अंबिकापुर के लिए निकल रहे हैं, वहां शादी भी हो जाएगी, हमारी मन्नत अधूरी रह जाएगी। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो कल आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। मैं चलता हूँ।